जिस कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। ऑलराइट, सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फीचरिंग माई सेल्फ। होप यू ऑल गुड। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ और मेरे साथ भी बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि इस टाइम काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी, जिस कारण मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट क्या बताएं, अभी उस दिन जो तुम लोगों ने देखा होगा भाई दूज वाला ब्लॉग, बस उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मतलब लिटरली मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ठीक है। और तब से मेरी क्या, मेरे फैमिली में सबकी, मम्मी को छोड़ के सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और हमारे लखनऊ में डेंगू इतना फैल चुका है, तो ये सब सारे जितने भी सिम्टम्स हो रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे सिम्टम जो मैंने कभी सुने नहीं थे, ना देखे हैं, ना सुने हैं, ना देखे हैं। दांत दर्द हो रहा है, ठीक है, पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और रैशेस हो रहे थे अजीब अजीब से। और ये देखो अभी भी एक मेरे है, ये आप देख रहे हो कि ये देख रहे हो नाक पे, ऐसा लग रहा है किसी ने मुक्के जड़ दिए हैं। तो ये आप देखो, ये सब अभी भी हल्के हल्के से ये स्पॉट पड़े हुए हैं, ये सब उसी के सिम्टम हैं। तो ऐसी ऐसी ट्रेजेडी थी। अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट मैंने सोचा क्यों नहीं, अब इतने टाइम हो गए ब्लॉग को और अपने चैनल को अभी तो स्टार्ट किया, इतनी जल्दी कैसे वो करें। तो यार आज का स्टोरी टाइम है। और यार पहली बात, तुम लोग यार देखते हो, कम से कम लाइक तो किया करो, ठीक है। अगर तुम लोग लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, अच्छा सुना रहा हूँ, मुझे भी लगेगा, कंफर्ट जोन आएगा मुझे भी, ताकि मैं तुम लोग को डेली तुम लोग को एक वीडियो ला के दूँ, ठीक है। तो चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारा दोस्त बस तुम्हारे इस प्यार और सपोर्ट के लिए बेकरार बैठा है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी टाइम लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज एक आप लोग के सामने एक हॉरर स्टोरी भी पेश की जाए, ठीक है। तो आज की स्टोरी बहुत ही रियल स्टोरी पे बेस्ड है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो मैं वो तुम्हें सुनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है मैंने कहीं पढ़ी है। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एक लता नाम की लड़की की है, लता। और ये जो स्टोरी है ये राजस्थान के भिलवाड़े ज़िले की एक गांव की है, जहाँ पे लता नाम की लड़की रहती थी। तो उसकी क्या आदत थी, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनकी काली ज़ुबान होती है, ठीक है। तो वो काली ज़ुबान जो, मतलब वो जब भी कुछ बोलते हैं ना तो वो बात सच हो जाती है, कुछ भी, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं है, अगर वो कुछ उनके मुंह से गुस्से में कुछ भी निकलता है, कुछ भी अगर गलत चीज़ निकल जाती है तो वो रियल हो जाती है। तो ऐसा हुआ था कि वो जब से पैदा हुई थी तब से उसके साथ ऐसे ही था। तो वैसे ये सब चीज़ें मैं मानता तो नहीं हूँ, बट होती है कई कई जगह पे। मैंने एक बार कहीं और भी फेयर फाइल में भी मैंने शायद कहीं देखा था। तो अब ऐसा होता है, तभी ऐसी चीज़ें शो करते हैं। मैंने भी ये सब चीज़ें उस पर देखी है। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते। तो लता की ये स्टोरी है, वो बचपन में जब छोटी थी ना, तो मतलब बचपन से ये सब उसकी आदत हो गई थी, वो जब भी कुछ बोलती थी तो रियल हो जाता था। तो एक बार उसको एक कुत्ते ने काट लिया था, ठीक है। और लेकिन बचपन से ही शुरू हुआ था, लेकिन फैमिली वालों ने उसको नोटिस बाद में किया, जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई, 3 4 6 7 साल की हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि हाँ कुछ अजीब सा लग रहा है उसके साथ, ठीक है। और तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक बार वो खेल रही थी, तभी एक कुत्ते ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और कुत्ते ने उसको मतलब काट लिया। तो उसके अगले दिन ही उसने, मतलब वो जब काट लिया उस कुत्ते ने, तो उसने कहा कि ये कुत्ता मर क्यों नहीं जाता है? तो ऐसे उसने बोला गुस्से में। और उसी शाम को वो उस कुत्ते को, मतलब
उसी शाम को वो कुत्ता मतलब ऐसे ही कहीं बैठा था, कुछ हुआ और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और वो कुत्ता ऑन द स्पॉट वहीं मर गया। ये था पहला इंसिडेंट उसके साथ। और ये चीज़ नोटिस की थी उसकी बहन ने, क्योंकि उसकी फैमिली में 2 बहनें थी, ठीक है। उसको लेके एक वो थी और एक वो लता थी, ठीक है। तो बहुत ही वो लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इतना गांव क्या होता है कि अगर आप गांव में रहते हो तो गांव वाले बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं इन सब चीज़ों को, कि हाँ आपके साथ आपके मतलब इतनी सिटी में नोटिस नहीं की जाती सब चीज़ें, लेकिन अगर गांव में तो हर एक चीज़ को लोग नोटिस करते हैं। आपके घर पे क्या हो रहा है अपने से घर से ज़्यादा शायद दूसरों के घर में देखते हैं, तो ये सब चीज़ें नोटिस लोग कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ तो उन लोगों ने नोटिस किया। उसके बाद शुरू हुआ, पहला ये इंसिडेंट था, ठीक है। तो वो कुत्ता मर गया। तो फैमिली वाले थे तो उन लोगों ने तो इतना वो नहीं किया, लेकिन गांव वाले क्या करते हैं उसको और देखा उन लोगों ने। और ये सब चीज़ें जो थी उसके बहन ने अपनी दोस्तों को बताई, तो उसकी दोस्त ने अपने घर पे सबको बताया ऐसे ऐसे हुआ था। और तभी मतलब कुत्ता उधर ही का था तो मर गया। तो सबको लगा कि ऐसा इसने बोला तो हो गया, क्योंकि उसकी बहन ने बता दिया। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये तो शुरुआत थी छोटी सी। उसके बाद आगे चल के एक दिन वो कहीं मतलब अपने घर में कुछ कर रही थी, दिवाली का टाइम था, वो दिया लगा रही थी। तो हाँ, दिवाली के टाइम में वो दिया लगा रही थी। उस टाइम उसको दिया से शायद दिया लगाते टाइम में उसको मतलब कहीं से कोई पटाखा आया और वो उसके कपड़े में लग गया और थोड़ा सा जल गई वो, और बहुत तेज़ से चिल्लाने लगी कि मतलब हल्का सा लगा था लेकिन वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगी। तो उसके बाद उसकी बड़ी बहन आई, ठीक है। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि अरे क्या हो गया, तो कहती कि ये मैं जल गई हूँ पूरा, और वो रोने लगी थी। तो उसकी बहन कहती है कि तो पागल, इतनी से जलने पे तो रो रही है? बस वो उसने ऐसा बोला और उसने अपनी बहन को कहा कि मैं जली हूँ, तुझे खुद जले तो तुझे पता चले कि क्या होता है, ठीक है। बस इतना ही उसने बोला था। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो जाती है गाय वाय को चारा वारा दे रही होती है, ठीक है। तो दिवाली का जैसे मैंने बताया टाइम चल रहा था, तो उस दिन भी कोई पटाखा आया और वो पूरे मतलब जहाँ पे वो खाना दे रही थी तबेले में लग गई आग। बाकी सब कोई नहीं जला, ना गाय जली ना कोई जला, लेकिन उसमें उसकी बड़ी बहन जल गई थी। और वो इतना जल गई थी कि वो मतलब बच ही नहीं पाई। जी हाँ, वो इतना जल गई कि वो बच ही नहीं पाई। डॉक्टर को दिखाया गया बट अब वो 90% जल चुकी थी। डॉक्टर ने ऐसा कहा, तो उसको बचाना तो इम्पॉसिबल था। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर कर गई। तो बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग जब आगे गए मतलब ये सब चीज़ें नोटिस की, ठीक है। और ये बात उसकी जो बहन है वो जब डॉक्टर के पास जा रही थी उसने अपने मम्मी पापा को बताई कि ऐसा उसने कहा था। तब से गांव वालों के मन में इतना डर बैठ गया था उसके लिए। उसको सब लोग कहते थे कि इसके अंदर कोई हवा लग गई है और या चुड़ैल उड़ैल का कोई साया का कुछ है। तो उसके पास लोग बहुत कम बैठते थे, उससे बात करना बंद करते थे। उसके घर पे कोई जाता नहीं था, तो उसके घर में मतलब कोई भी जाना अच्छा नहीं समझता था कि उसके घर जाओ और उसके बात करो, उसके फैमिली वालों से किसी से मतलब बात करना एकदम बंद हो गया था। तो यार अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसे कुछ बोल दे आपको, अगर मान लो उसका मूड में नहीं भी है, उससे कोई भी चीज़ उसको कौन सी चीज़ बुरी लग जाए, क्या बोल दे, तो अपने अंदर एक डर तो आ ही जाता है कि क्या हो सकता है इसका। हालांकि उसके मम्मी पापा भी रहते थे, लेकिन अब उसके मम्मी पापा उसको कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब उनकी मतलब इकलौती औलाद थी वो। एक जो थी वो तो ख़त्म ही हो गई, अब एक को कैसे वो छोड़ सकते थे। तो आखिर वो थे माँ बाप, तो उनको तो रखना ही पड़ता। उन लोगों ने उसको रखा। और बहुत ही गाँव में क्या होता है कि बहुत कम टाइम में शादी भी कर दी जाती है, तो उसकी भी शादी मतलब कर दी गई। हालांकि उसकी शादी शायद अब जो भी कह सकते हो आप कि उसको पीछा छुड़वाने के लिए या कुछ भी,
लेकिन उसकी शादी कर दी गई। और गौरतलब बात तो ये है कि उसकी शादी हो भी गई, पता नहीं कैसे। क्योंकि अगर कोई फैमिली वाले मतलब अगर कोई लड़का शादी भी करेगा तो कैसे कर लिया ऐसे, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हो सकता है उसको बताया नहीं गया होगा, तो बट हो गई उसकी शादी जैसे तैसे। तो यार अब मैं बताता हूँ उसके घर जाने के बाद क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम जब उसके वो घर पे जाती है ना, तो उसकी एक रिवाज होता है शादी के बाद, एक शादी के बाद रिवाज होता है, ठीक है। उसमें मतलब कि लड़की जब घर पे जाती है तो अगले दिन कुछ ना कुछ मतलब खाने में नया बना के लाती है, कुछ मीठा बनाया जाता है, ठीक है। तो यार कुछ ना कुछ नया बना के लाया जाता है, ठीक है। तो उससे भी कहा गया कुछ बना के लाने को। तो वो जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ा चिड़चिड़ी टाइप की थी, उसके अंदर ऐसी आदत थी। तो वो बना के लाई, उसको जैसे तैसे जो भी आता तो वो बना के लाई। और उसने जब सबको दिया तो किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी सास जो थी वो थोड़ा मतलब कि मुंहफट टाइप की थी। उसने तुरंत ही कह दिया कि ये कैसा बना दिया इसने, एकदम ये आज मतलब बेकार सा लग रहा है, फीका सा लग रहा है, कैसा स्वाद है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। और मतलब कि यार उन्होंने ऐसा बोल दिया तो जाहिर सी बात है अब इस जगह तो किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया, ठीक है। तो उसने अपने सास को कहा, पहले दिन की बात है, सास को उसने कुछ कहा था कि ऐसी सास मरी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। बस उसने ऐसा बोला। अगले दिन उसकी सास सुबह पूजा करने जा रही थी, ठीक है। तो पूजा करते हुए उनकी रोज़ की आदत थी, वो सुबह तुलसी माता को भी जल चढ़ाती थी। तो उसके बाद वो सुबह सुबह उठती थी, नहाती धोती थी, रोज़ वाला था रूटीन। तो उसके बाद सुबह वो उठ के नहाने के लिए जा ही रही थी, तब तक उसका पैर स्लिप होता है सीढ़ी से, क्योंकि उनका कमरा ऊपर था। और वो ऊपर से सीढ़ी से स्लिप करती है और उसी टाइम वो वहाँ पे एक्सपायर कर जाती है। उसी टाइम मतलब कोई किसी ने देखा नहीं, सब लोग सो रहे थे, सुबह का वक्त था वही 5-6 बजे का। तो उस टाइम लगभग सब लोग सो रहे थे और वो एक्सपायर कर गई। और ये बात कहते हुए उसी के आदमी ने सुना था, ठीक है। अब उस टाइम तो सब लोगों ने इतना वो नोटिस नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मतलब ये सब काम चल रहा था, क्रियाक्रम हो रहा था उसका, तो इतना किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन उसके आदमी ने ये चीज़ बाद में नोटिस की कि ऐसे क्या है ये सब, अभी अभी आई है और इसने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। पहले और मतलब पहले ही दिन उसकी ये सब चीज़ें शुरू हो गई। तो गांव वाले क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगले घर में सब लोग होते हैं, तो आजू बाजू के लोग ऐसे नोटिस करते हैं कि हाँ इस घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इनके यहाँ तो नई बहू आई थी, तो जाहिर सी बात है सब लोग देखेंगे, बोलेंगे। तो सब ने यही कहा कि इसके पैर बहुत अशुभ है, इसने पहले दिन ही ऐसा कर दिया। ससुर को नफरत हो गई थी उससे, ठीक है। ससुर तो उससे बात ही नहीं करना चाह रहा था वैसे ही। तो उसके बाद जब उसका आदमी बैठता है तो ये चीज़ सोचता है कि इसने ऐसा कहा और ऐसा हो गया, तब उसका माइंड क्लिक करता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इसने इतनी चीज़ें बोली। और ये उसके मन में ये भी आया कि कहीं इसी ने तो नहीं मेरी माँ के साथ, लेकिन फिर ये उसके मन में एक आ रहा था, लेकिन उसने इतना नोटिस नहीं किया। उसने कहा चलो छोड़ो, अब जो हो चुका है। उसके बाद वो कहीं जाता है तो उसी गांव का, जिस गांव में वो लता रहती थी, उसी गांव का एक आदमी मिलता है और वो मतलब उसको पता चलता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें। तो वो आदमी बताता है लता के आदमी को कि उसके साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। अब लता का जो आदमी होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि यार मुझे क्यों ऐसी चीज़ें बताई नहीं गई, यार मुझे तो ये सब चीज़ें जाहिर सी बात है कि बताई गई होती तो मैं शादी ना करता, उसके साथ धोखा हो गया, क्या कर सकते थे। और वो लोग इतने गरीब भी थे, वो उनके मम्मी पापा के पास गया भी
और उसने ऐसी सी चीज़ें बताई, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमें तो खुद नहीं पता ऐसी ऐसी चीज़ें। लेकिन वो सही लड़का था तो उसने कहा चलिए अब कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो वहाँ गया, ठीक है। हालांकि वही एक आदमी था जो उसके साथ ऐसे रहता था, और फिर उसने जैसे तैसे सब काम करना शुरू किया और उसके बाद उसको रोज़ डेली मंदिर ले जाने लगा। और मतलब टिकोई का घर आता हर जगह मंदिर वंदिर लेके बहुत ज़्यादा मंदिर ले जाने लगा कि ये सब चीज़ों से दूर हो जाए। तो आज भी मतलब ये है कि वो अब तो उसके बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो रहती है उसके साथ वहाँ पे, लेकिन उसके बाप जो हैं वो उससे बात नहीं करते हैं। और जो उसका आदमी है, ठीक है, और जो उसका आदमी है वो भी बहुत कम मतलब रखता है। तो यही है कि मतलब अभी भी वो जैसे तैसे चल रही है, लेकिन उससे लोग बिल्कुल बात नहीं करते, ना गाँव के लोग आते जाते हैं उसके घर पे, क्योंकि सबको पता चल चुकी है ये बात। तो ये स्टोरी मतलब एक रियल जगह की है, मैंने बताया ही है। तो ये अभी भी, अब वो ज़िंदा तो अभी भी है, ठीक है। अब आगे क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ यार ये है कि उससे कोई अब लोग मतलब नहीं रखते, बहुत कम उसके आते जाते हैं। उसके बच्चे भी हो गए, अब पता नहीं है ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं, लेकिन हाँ वो अभी भी है। और मुझे तो ये नहीं पता कि उसका आदमी कैसे उसके साथ रह रहा है। वो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो सपोर्ट करते हों, धीरे धीरे वो उसको ये लगता हो कि उसका साथ दे और उसको छुड़ा ले, सही कर दे। बट मानना पड़ेगा उस आदमी को भी कि वो ऐसे रह रहा है उसके साथ। कोई बात नहीं, बट मेरी ये स्टोरी कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताना, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब एक यूनिक टाइप की स्टोरी है जो आजकल लोग काफ़ी कम नोटिस करते हैं, बट मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक हॉरर होता है, ठीक है, हॉरर एक चीज़ अलग हो गई, लेकिन ये जो चीज़ है कि किसी के ऊपर ऐसे बोलना, और अब इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें कहाँ तक एक मतलब लोग कहते हैं कि साए का कुछ वो रहता है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है। आपको अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कुछ साए वाए का हो सकता है, कुछ बचपन का एक असर रहता है। तो अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी ये स्टोरी कैसी लगी इसको ज़रूर मेंशन कर देना। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट एक बढ़िया से करना कि हाँ ये स्टोरी ऐसी है, अच्छी है, तो मैं इसी तरह की रियल स्टोरी तुम लोग के लिए लाऊंगा, ठीक है। और मैं यार ये सोचता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे कमेंट करोगे तो मैं रोज़ लाऊंगा आपके लिए स्टोरी, क्योंकि मुझे यार डेली व्लॉग में मुझे कोई, ठीक है मैं डेली व्लॉग तो करता हूँ, बट डेली व्लॉग में आपको उस टाइम को दिखाऊंगा जब आपको भी कोई मज़ा है, ठीक है। तो अब आपको मैं ये बता दूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कोई स्टोरी बतानी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करो, फॉलो करो और मुझे अपनी स्टोरी भेजो, ठीक है। और यार चलो एक टारगेट रखते हैं 1K व्यूज़। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो यार और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे व्यूज़ भी बढ़ें और मुझे भी अच्छा लगे। यार तुम सपोर्ट करोगे ना, ट्रस्ट मी, मैं बहुत आगे आगे आपको और भी एंटिक चीज़ें सुनाऊंगा, एंटिक चीज़ें दिखाऊंगा। मुझे यार थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है अगर मैं किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, यू नो व्हाट। मतलब अभी एक छोटी सी शुरुआत है, और एक हर छोटी शुरुआत हर बड़े मुकाम तक ज़रूर लेके जाती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, और मुझे भी प्यार बांटो, ठीक है। प्यार दो प्यार लो, मेरा एक सिंपल सा वंडा। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐसे मैं नई नई स्टोरी और लाऊंगा बहुत सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।